वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। खास करके इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और कभी भी कष्ट नहीं हो पाता। इस बार विजया एकादशी का व्रत 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें और कथा बताएं। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत करने से उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। श्रद्धा पूर्वक कथा का तुम श्रवण करो। एक समय श्री राम जी जब 14 वर्ष का वनवास मिला उनको, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता माता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत कह सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में अपना प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की मित्रता सुग्रीव जी के साथ हुई। वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे बड़े भैया, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नामों से ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय के बारे में बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण की वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि वक्दालभ्य ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है और आपके आने का कारण क्या है? कृपया कर आप अपना प्रयोजन मुझसे कहें। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्दालभ्य ने कहा कि हे राम, मैंने आपको एक अति उत्तम आज मैं व्रत बताऊंगा।
जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। विजया एकादशी व्रत विधि, यह कैसे व्रत है मुनिश्रेष्ठ? राम जी ने कहा कि जिससे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तालभ्य ने कहा कि हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदी का वहां स्थापित करें। उस पर कलश के नीचे शतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठकर रहकर जागरण करे, कथा श्रवण करे। द्वादशी के दिन नदी या बलाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपकी विजय होगी, आपका वरण करेगी विजय। मुनि के वचन को सुनकर श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय की उन्हें प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।